ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 23 और 24। ये अपि अन्य देवता वक्ता यजन्ते श्रद्धया अविन्ता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्त्वेन सच्चिन्वन्ति ते। भगवान बोले, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, विधि विधान से नहीं है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा, कौन्ते, श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते, क्योंकि वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु होती नहीं, कोई वस्तु तो होती ही नहीं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 में 23वें से 23वें श्लोक तो उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अन्यत्र जहाँ उनकी श्रद्धा झुक जाती है, जो वो मानते हैं, वहाँ कोई देवता नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को, मैं ही वहाँ खड़ा हो जाता हूँ और उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर कर देता हूँ कि चलो, मैं ही फल का विधान करता हूँ, मैं ही फल देता हूँ। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है, वो मिलता है लेकिन कुछ समय के लिए, आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, भगवान ने कहा। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, ये मान ले, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, वहाँ देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आप कोई पूजते हैं तो फल भी मिलता ही है, तो दोष इसमें क्या है? संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं ही हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए चेवंती यानी गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं, और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं, उनकी यही स्थिति होती है। भगवान ने कहा, श्रद्धान्विताः का क्या अभिप्राय है तथा यहाँ इस विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? वेद शास्त्रों में वर्णित देवता, उनकी उपासना और स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप उसके फल पर जिनका आदर पूर्वक दृढ़ विश्वास हो,
उनको यहाँ श्रद्धान्विता कहा गया है और विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो बिना श्रद्धा के दंभपूर्वक यज्ञ आदि कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं वे इस श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी गणना तो आसुरी प्रकृति में होती है। भगवान बोले ऐसे मनुष्यों का अन्य देवताओं की पूजा करना क्या है और वह भगवान की अविधि पूर्वक पूजा क्यों है। भगवान ने कहा जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है उस देवता की शास्त्रोक्त यज्ञ आदि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करना अन्य देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता ही भगवान के ही अंगभूत हैं। भगवान ही सबके स्वामी और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट हैं। इस तत्व को न जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर अलग समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करते हैं यही भगवान की अविधि पूर्वक पूजा है। भगवान ने कहा अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका फल क्या मिलता है। अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना और इसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। राजा रंतदेव ने अतिथि एवं अभ्यागतों को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता गुरु ब्राह्मण माता और पिता अतिथि अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए इन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सब की सेवा आदि का कार्य करता है उसकी वह सेवा विधि पूर्वक भगवान की सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति होती है। इस तत्व को समझे बिना जो सकाम बुद्धि से श्रद्धा प्रेम पूर्वक अन्य देवताओं की यथा योग्य सेवा पूजा आदि की जाती है वह सेवा पूजा भी यद्यपि होती तो है भगवान की ही, क्योंकि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और सबके महेश्वर हैं और भगवान ही सर्वरूप हैं। तदाप भाव की न्यूनता के कारण वह भगवान की विधि पूर्वक सेवा नहीं समझी जाती, इसलिए उसका फल भी भगवत प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्ति ही होता है। भगवत स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण फल में इतना महान भेद हो जाता है। अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है, यह कहकर अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं। और क्या कहते हैं भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु कैसे हैं। यह सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न यज्ञ पूजा आदि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवता हैं सब भगवान के ही अंग हैं तथा भगवान ही उन सब के आत्मा हैं। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त यज्ञादि कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान ही अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथा योग नियम में चलाते हैं। वही इंद्र वरुण यमराज प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल आदि और देवतागण हैं उन सब के नियंता हैं, इसीलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर हैं। यहाँ तू का क्या बता है, तू यहाँ परंतु के अधर अर्थ में है।
अभिप्राय यह है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते। यह उनकी कैसी अज्ञता है। यहाँ ते पद किन मनुष्यों को लक्ष्य करता है तथा उनका भगवान को तत्व से नहीं जानना क्या है। यहाँ ते पद पूर्व श्लोक में वर्णित प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा द्वारा अविधि पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले सकाम मनुष्यों को लक्ष्य कराता है तथा 16वें से 29वें श्लोक तक भगवान के गुण प्रभाव सहित जिस स्वरूप का वर्णन हुआ उसको न जानने के कारण भगवान को सब यज्ञों के भोक्ता और समस्त लोकों के महान ईश्वर न समझना, यही उनको तत्व से न जानना है, भगवान ने कहा। अतः पद का अभिप्राय है उसके साथ च्यवंती क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। अतः पद हेतुवाचक उसके साथ च्यवंत क्रिया का प्रयोग करके यह अभिप्राय दिखाया है कि इसी कारण अर्थात भगवान को तत्व से न जानने के कारण ही वे मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप अत्यंत जो उत्तम फल है उससे वंचित रह जाते हैं और वंचित रहकर स्वर्ग प्राप्ति रूप अल्प फल के भागी होते हैं। कुछ समय के लिए जो फल मिलता है और आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान ने कहा भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम आगे भगवान बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।